सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और नमी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे गार्डन में इस तरह के मिली बग्स, एफिड्स या जिसको तिल्ला, माहू, ये सारे जो कीड़े होते हैं ये लगते हैं इस टाइम में ज़्यादा पौधों पे। जैसे हमारा क्रिसेंथेमम हुआ, पिटूनिया हुआ या और भी फूल वाले जैसे गेंदा हुआ, इन सब पौधों पे लग जाते हैं। तो उनको भगाने के लिए हम तरह तरह का उपाय करते हैं। उन्हीं में से एक है नीम ऑयल का स्प्रे करना। तो नीम ऑयल का स्प्रे हम करते तो हैं, लेकिन उसका सही तरीका हमें नहीं पता होता है। तो आज मैं आपके साथ इसी के बारे में शेयर करने वाली हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। तो जब भी आप इसको लेकर के आएँ, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। मैं यहाँ किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं ये बॉटल लेकर के आई थी नर्सरी से। आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं। तो बॉटल जब भी लें तो पीछे एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें कि एक्सपायर ना हो, और ये देख लें कि ये 1-2 साल तक चले बॉटल, क्योंकि ये बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है और गाढ़ा होता है, काफ़ी दिन तक चलेगा आपके पास। तो इसलिए इसको ऐसा देख करके लें कि लंबा चले। तो ये एक सावधानी ज़रूर बरतें। इसके अलावा इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि पौधों पे इसका स्प्रे कैसे करना होता है, तो उसी बारे में मैं बताने वाली हूँ आगे। और कैसे कैसे इसको यूज़ करना है सब कुछ स्टेप वाइज मैं आपको बताऊँगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसको कैसे हमें बनाना है और किस तरह से पौधों पे, किन पौधों पे इन्हें यूज़ करना है, सब कुछ आगे मैं बताती हूँ कि किन किन पौधों पे और कब कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। तो सबसे पहले जब आप बॉटल लेके आएँ तो उसके डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हर बॉटल पे मात्रा अलग हो सकती है कि पानी में इसको कितना घोलना है। मेरे बॉटल पे 5 ml लिखा है, 1 लीटर पानी में घोलना है, तो उसी हिसाब से आपको उसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसको पौधों पे बहुत अच्छे से स्प्रे करना है। पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनके पीछे ज़्यादातर ये कीड़े रहते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं। तो पत्तियों को उल्टा करके और स्टेम्स वगैरह पे भी खूब अच्छे से इसको प्रेशर लगा करके और स्प्रे करना चाहिए। और सारे पौधों को एकदम नहलाते हुए अच्छे से स्प्रे करेंगे, तभी इसका असर होगा। तो इसको सारे ही पौधों पे अच्छे से स्प्रे कर देना है। बस एक बात की सावधानी रखनी है कि फूलों पे छिड़काव नहीं करना है, सब्जियों पे छिड़काव नहीं करना है, इस चीज़ से बचना है। तो डायरेक्शन को अच्छे से अगर पढ़ेंगे आप तो उस पर यह भी लिखा होता है कि बच्चों से इसको दूर रखिए। और आपके भी बनाते समय हाथ में जो लग जाता है तो हाथ को अच्छे से धुलिए हैंड वॉश करके, उसके बाद ही अपने आँख, नाक, कान को छूइए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। वैसे तो ये ऑर्गेनिक होता है, पौधों पे इसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है आज तक। तो इसको आप यूनिफॉर्मली सभी पौधों पे एक समान यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है और पौधों पे इसका अच्छा असर देखा जाता है। तो इसको आप सप्ताह में 2 बार यूज़ कर सकते हैं या 15 दिन पे 1 बार करिए। अगर ज़्यादा कीड़े हैं तो ही सप्ताह में 2 बार यूज़ करिए, नहीं तो 15-15 दिन पे या फिर 1 महीने पे 1 बार इसको यूज़ करिए। इसके अलावा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपके पास समय ना हो तभी आप इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करिए, नहीं तो बहुत सारे घरेलू चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है जिसको आप देख करके और उस इंसेक्टिसाइड को बना लीजिए। दालचीनी और कुछ मसालों से बनता है, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पौधों में एकदम शाइनिंग आ जाती है और 1 महीने तक तो बिल्कुल भी आपके किसी भी पौधे पे वो कीड़े मकोड़े दिखने वाले नहीं हैं अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी, आप चेक ज़रूर करिएगा उसको एक बार। और चलिए अब बताते हैं कि नीम ऑयल को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये स्प्रे बॉटल, जिसमें 1.5 लीटर पानी लिया है। तो जैसा कि बॉटल पे पीछे लिखा होता है कि आपको इसको कितने पानी में लेना है, मेरे इस नीम ऑयल के बॉटल पे लिखा है 5 ml मैं 1 लीटर पानी में घोल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ 1.5 लीटर पानी लिया है, तो इसको मैं 7 ml ले रही हूँ यहाँ पे। और देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा होता है। और इसको जो है 7 ml, क्योंकि इसके कैप की जो कैपेसिटी है वो लगभग 7 ml है और मेरे बॉटल में 1.5 लीटर पानी भी है, तो उस हिसाब से मैंने इसको मिला लिया है। आप बॉटल पे एक बार ज़रूर पढ़ लें कि कितने पानी में इसको मिक्स करना है। और इसको मैंने इसमें मिला लिया है। तो जब हम नए होते हैं और हमें पता नहीं होता है और बॉटल पे भी ये चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, तो हम बस मिलाने के बाद और इसके बाद इसको पौधों पे स्प्रे कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि तेल इसमें घुला नहीं है अभी पानी में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा तेल अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। इसकी जगह पे आप डिश वॉश लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे किसी भी ब्रांड का प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, या फिर आप हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का। तो ये इनमें से कोई भी एक चीज़ डाल दीजिए इसमें, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही मात्रा डालना है ताकि हमारा तेल अच्छे से
घुल जाए बॉटल में। तो इतना डालने के बाद मैं इस बॉटल को खूब अच्छे से सेक करूँगी, मतलब हिलाऊंगी और पानी और तेल को मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि डिटर्जेंट का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा पौधों पे, क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा हमने यूज़ की है। बस इतनी सी मात्रा ही यूज़ करना है कि जो है ये पानी में तेल अच्छे से घुल जाए, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा होता है और पानी में घुलता नहीं है। तो इसकी वजह से ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं इसको तो फिर आपका जो नीम ऑयल है वो अच्छे से स्प्रे नहीं हो पाएगा पौधों पे, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये शंका ना पालें कि डिटर्जेंट है तो कहीं नुकसान न करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा डाल लीजिए, हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अब अच्छे से जो है प्रेशर लगा लेते हैं बॉटल को, क्योंकि हमें प्रेशर के साथ पौधों पे इसको स्प्रे करना है ताकि जो भी एफिड्स या मीलीबग्स हैं वो हट जाएं और अच्छे से हमारे पौधों पे इसका स्प्रे हो पाए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पत्तियों के पीछे स्टेम्स पे खूब अच्छे से स्प्रे करना है। तो जितना अच्छे से स्प्रे करेंगे उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। और इसको इसके बाद या तो 15 दिन पे यूज़ करिए या 1 महीने पे, जैसा कि अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं गार्डन में उस हिसाब से आप उसको देख करके यूज़ करिए। इसके अलावा इसको स्प्रे करने का समय या तो अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह में होता है या फिर शाम को जब धूप नहीं होती है तभी करना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और नीम ऑयल को इस तरह से अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन फिर भी एक बार घरेलू चीज़ों को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप एक बार उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप ये सब यूज़ करना बंद कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलते हैं, तो थैंक यू।